नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग KVS 2022-23 के लिए कंप्यूटर के मैराथन क्लास स्टार्ट किए थे, इसमें हमने 2 क्लासें कर ली हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन दोनों क्लासों को देख सकते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर के मैराथन क्लास 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग उन चैप्टर्स को टच करेंगे जो चैप्टर्स कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब कि KVS के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में कई बार पूछे गए हैं। तो आप बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यह कंप्यूटर का अंतिम सेट होगा, तो आप इस सेट को ज़रूर हल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न दिया गया है कि सी, बेसिक और कोबाल किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की कुछ भाषाएं होती हैं, तो उसे बताना है कि ये जो भाषाएं दी गई हैं यह किस प्रकार की भाषाएं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सी, बेसिक और कोबाल जो भाषाएं दी गई हैं ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो जानते हैं कि ये जो भाषाएं, कंप्यूटर भाषाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। तो इसलिए हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषाएं होती हैं उसमें जो है उनमें जो सामान्य बोलचाल की जो हम लोग की भाषाएं होती हैं उसमें लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग की जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उनको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। इसलिए क्या है कि कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन्हीं भाषाओं को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषाएँ कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रोग्रामिंग भाषाएँ जो हैं उनके 3 प्रमुख भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हैं वह 3 प्रकार हो सकती हैं। 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। अब देखते हैं ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहला जैसा कि आपको दिख रहा होगा निम्न स्तरीय भाषा, दूसरा है आपका मध्यम स्तरीय भाषा और तीसरा पार्ट आपका है उच्च स्तरीय भाषाएँ। तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएँ होती हैं कंप्यूटर की 3 प्रकार की होती हैं। आपको बताया निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय। और प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कंप्यूटर की होती हैं वो क्यों ज़रूरत उनकी होती है, क्या होता है, वो हमने अभी डिस्कस किया है। दोस्तों, ये जो कुछ भाषाएं हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है, भाषा दी गई है, एक तरफ आपका ईयर दिया गया है और एक तरफ आपका डेवलपर मतलब कि जो भाषाएँ हैं ये किस सन में आई और इनके डेवलपर या इनको किसने दिया या किसने बनाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसा कि पहले दिया है फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान भाषा दोस्तों सन 1957 में इसका डेवलपमेंट हुआ और किसके द्वारा? IBM के द्वारा, या IBM प्रोग्रामर, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, आर होगा यहाँ पर, प्रोग्रामर की टीम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें, जैसे फोर्ट्रान दिया गया है तो इस फोर्ट्रान जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इस PPT में लिखा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ऑर्डरली हम बताए दे रहे हैं। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा कि फार्मूला ट्रांसलेशन में 2 शब्द दिए गए हैं, एक तो होता है फार्मूला, दूसरा है ट्रांसलेशन। तो फार्मूला का जो स्पेलिंग की जो स्टार्टिंग के 3 अक्षर हैं, शब्द हैं, जैसे कि FOR, तो इससे ये FOR हो गया। ठीक, फिर ट्रांसलेशन का जो 3 शब्द है TRAN, मतलब स्टार्टिंग के 4, तो वह इसमें यहाँ रख दिए गए। इन दोनों को मिलाकर फोर्ट्रान बन गया। ठीक है, तो फिर से हम बता रहे हैं कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका सन ध्यान रखिएगा, 1957 और किसके द्वारा डेवलप किया गया? IBM के प्रोग्रामर टीम के द्वारा। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज है LISP, इसे लिस्प भी बोल सकते हैं या जो भी आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, पहले हम बता रहे हैं, इसका होता है लिस्टिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या होता है? लिस्टिंग प्रोसेसिंग।
लिस्टिंग मतलब LIS से, 3 अक्षर LIS से हो गए, P मतलब प्रोसेसिंग इसका हो गया, ठीक। अभी इसका सन पूछ ले तो 1958 ध्यान रखिएगा। और यह किसके द्वारा डेवलप की गई, तो ध्यान रखिएगा जो यूरोपियन और अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप की गई। तीसरी भाषा जो है वह कोबाल है, या COBOL भी आप इसे बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और यह किस सन में डेवलप की गई, तो सन ध्यान रखिएगा 1959 को। किसके द्वारा, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है बिंदु, ग्रेस हूपर का नाम ध्यान रखिएगा, ग्रेस हूपर का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, कोबाल भाषा में ग्रेस हूपर का नाम ध्यान रखिएगा। फिर अगली भाषा आती है, लैंग्वेज आती है कंप्यूटर की, वह आती है बेसिक, BASIC। इसका जो फुल फॉर्म है वह होगा बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। देखते हैं यह जो है किस ईयर में डेवलप की गई, तो 1964 में। किसके द्वारा, केमनी और कोर्टस, ध्यान रखिएगा इन दो कंप्यूटर वैज्ञानिकों के नाम, केमनी और कोर्टस के द्वारा। फिर अगली जो भाषा है वह है C। यह कब आई, तो यह आई है 1972 में, मतलब 1972 में। और किसके द्वारा डेवलप की गई, तो नाम ध्यान रखिएगा डेनिस रिची के द्वारा, ओके। नेक्स्ट जो भाषा है वह है जावा। जावा कई बार पूछी जा चुकी है और हमने पिछले सेशन में इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी कराया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जावा का डेवलप ईयर क्या है, 1995, 1995, ठीक है। और इनके जो डेवलपर हैं इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग का भी नाम आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने यह कुछ लैंग्वेज थी, कंप्यूटर लैंग्वेज, उनके डेवलप ईयर और उनके डेवलपर के नाम यहाँ पर लिखे मिले आपको। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि आपको एक प्रश्न से उससे संबंधित कम से कम 4 से 5 पॉइंट क्लियर कर दिए जाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो कि यदि डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना मिले तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न मिले तो आप उसको वहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फोर्ट्रान, फोर्ट्रान मतलब कि FORTRAN का प्रयोग, फिर खाली जगह छूटी हुई है, फिर लिखा है के लिए नहीं होता है। तो बताना है कि इस खाली जगह पर क्या होगा, कि चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 1 और 2 दोनों, ठीक है, ये दोनों के लिए प्रयोग नहीं होगा इस भाषा का, इस लैंग्वेज का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो 2 दिया, मतलब ये 2 दिया गया है ये आपको सही लग रहा होगा, लेकिन यह सही तब होता जब इसकी जगह पर लिखा होता, यहाँ पर क्या लिखा होता कि इसका प्रयोग संख्यात्मक गणना के लिए हो, तब लिखा होता। गणित में कई प्रकार की संगणनाएँ की जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर संख्यात्मक संगणना लिखा होता तो इसका फोर्ट्रान का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको हमने पहला पॉइंट बता दिया कि संख्यात्मक गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा इसका पॉइंट जो है वह होगा कि वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन इसका होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संख्यात्मक संगणना और कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इस ऑप्शन में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबाल का आविष्कार किया। अभी हमने पिछले ऑप्शन में देखा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आप भूलेंगे भी नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखने से आपको दिमाग में स्थिर तौर पे परमानेंटली ये बैठ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था।
वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पिछले स्लाइड में मिल चुका होगा, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया था लैंग्वेजेस और उनके डेवलपर ईयर और डेवलपर, लेकिन फिर भी अब इसको कमेंट बॉक्स में आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा कमेंट बॉक्स में करने का आप कर ही नहीं पाएंगे, कुछ लोग लापरवाही कर जाएंगे। तो इसका प्रश्न हम यहीं हल करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर यहीं बताएंगे। जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, ये जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है, इसके डेवलपर का नाम क्या था? डेनिस रिची। क्या नाम था? डेनिस रिची के द्वारा बेल प्रयोगशाला में जो है इसका डेवलप किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसमें ट्रांसलेट करता है? यह जो कंपाइलर है या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को दोस्तों मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, कौन? कंपाइलर। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मशीनी भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, DFD का पूरा नाम है? ए ऑप्शन है डाटा फ्लो डायग्राम, बी ऑप्शन है डाटा फुल डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है डाटा फाइल डाटाग्राम और डी ऑप्शन है डाटा फाइल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा फ्लो डायग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डाटा फ्लो डायग्राम, DFD का पूरा नाम। जैसा कि आप लोग सामने एक पिक आपको दिख रही होगी, डायग्राम दिख रहा होगा, तो आपको इस पिक में देखना, देखो कई डायग्राम बने हुए हैं, तो यही DFD होता है, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, फ्लो डायग्राम जिसे आप लोग बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि स्टार्ट या जो है या हेल्प मेन्यू इसके अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक होता है मेन्यू बार। ठीक है, क्या होता है? मेन्यू बार होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है, ध्यान रखिएगा। जो टाइटल बार होता है उसके तुरंत नीचे एक मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के अंतर्गत ही कुछ वो आते हैं, मेन्यू बार के कुछ मतलब विकल्प होते हैं, जैसे कि क्या होता है? फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है और हेल्प मेन्यू होता है। वही ये बात की गई है, हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है? तो स्टार्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सभी डिलीटेड फाइल में जाती हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बताना है कि जो हम फाइल डिलीट करते हैं वह फाइल किस मतलब उसमें जाती हैं, फोल्डर में जाती हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है रिसाइकल बिन, बी ऑप्शन है टास्क बार, सी ऑप्शन है टूल बार और डी ऑप्शन है माई कंप्यूटर। आप सभी लोग अपना लैपटॉप यूज़ करते होंगे या सिस्टम यूज़ करते होंगे, तो आप सभी कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियो या कोई भी फाइल आप डिलीट करते हैं तो आपको पता होगा वह फाइनली डिलीट नहीं होती है, पहले एक फ़ोल्डर में जाती है। तो उसी फोल्डर का हमें नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रिसाइकिल बिन में सभी डिलीटेड फाइल जाती हैं। ठीक है, जो हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है स्कैनर, बी ऑप्शन दिया गया है सूचना, सी ऑप्शन दिया गया है डायलॉग बॉक्स और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, वह डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन कंट्रोल पी का कार्य करता है? ये जो CTRL है ये सभी को पता होता है कि इसे कंट्रोल बोलते हैं, प्लस पी का कार्य करता है। तो कंट्रोल प्लस पी एक सार्टिकी हुई, यह किसका कार्य करता है हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन दिया गया है इरेज, सी ऑप्शन दिया गया है कॉपी और डी ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। तो आप सभी को ये आसान सा क्वेश्चन इसका आंसर पता होगा, हमें इसका जो सही आंसर है वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रिंट, जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ को प्रिंट करते हैं तो हम एक शॉर्ट की है उसे यूज कर सकते हैं, वह होती है Ctrl+P। इसका यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ को इसका प्रयोग करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट कीज़ हैं उनके बारे में भी जानना है, क्योंकि पेपर में अधिक संभावना रह सकती है कि उन शॉर्ट कीज़ को हमें याद रखना जरूरी रहता है। जैसा कि इसमें देख रहे होंगे Ctrl+A, Ctrl+A होता है सेलेक्ट ऑल। जैसे कोई भी चीज़ दी हुई हो आपको एक पेज में, मान लीजिए आपके एक पीडीएफ है और आपको उसमें सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट की मतलब जो होती है Ctrl+A, कंट्रोल के साथ A को दबाना है तो वह पूरा ऑल सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है Ctrl+C, Ctrl+C का मतलब है कॉपी, Ctrl+X, X का मतलब है कट। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है Ctrl+V, इसका हो जाता है पेस्ट, Ctrl+Z मतलब अंडू, Ctrl+B मतलब बोल्ड, और Ctrl+U मतलब अंडरलाइन, और Ctrl+I हो जाएगा इटैलिक। ठीक है, तो आपको ये सभी शॉर्ट कीज़ याद कर लेनी है, जो मेन शॉर्ट कीज़ हैं और बहुत ही बेसिक हैं। आपको हो सकता है बहुत लोगों को ये याद भी हों, और जो दूसरी जो शॉर्ट कीज़ हैं इनके अलावा वह भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट कीज़ और फुल नाम जैसा कि हमने बताया है, फुल फॉर्म जो है महत्वपूर्ण मेन इंपॉर्टेंट जो पिछले वर्ष के पेपरों में पूछे गए हैं और यह पूछे जाने की संभावना है, वह हम एक शॉर्ट वीडियो कंप्यूटर का लाएंगे 10 से 15 मिनट का, आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, तो उसमें कवर कर लेंगे हम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है MS वर्ड क्या है, बताना है। आसान सा क्वेश्चन है कि MS वर्ड यह एक कैलकुलेटिंग टूल है, या फिर यह एक प्लानिंग टूल है, या फिर यह एक चार्ट है, या फिर यह एक डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग टूल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह एक डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग टूल है। क्या? MS वर्ड। MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए हम इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या उसे बोलते हैं MS ऑफिस। ठीक है, ये MS ऑफिस उसे बोलते हैं। अब क्या होता है MS ऑफिस? देखिए दोस्तों, इसका आविष्कार, ध्यान रखिएगा, MS ऑफिस की बात कर रहे हैं, 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, MS ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। देखिए यह एक ऐसा पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका एक संयोग है, संगठन है। ठीक है, देखो इसका उपयोग क्या होता है MS ऑफिस का, या किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो MS ऑफिस है इसके प्रमुख 5 सॉफ्टवेयर होते हैं। 5 सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, यदि आप सुन पा रहे हो तो MS ऑफिस के प्रमुख 5 सॉफ्टवेयर होते हैं। उनमें से एक आता है आपका MS वर्ड, जिसकी हमने अभी बात करी। ठीक है, MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अन्य 4 के नाम भी याद रखने जरूरी हैं, तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, शायद आपको याद भी हो। एक होता है MS एक्सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, MS मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा होता है MS पावर पॉइंट, जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एक होता है आपका MS एक्सेस, जिसे हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और आपका लास्ट और 5वां होता है MS आउटलुक, जिसे हम लोग ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शायद यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने या फॉर्मेट करने या स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए एक शब्द कौन सा है। ठीक है, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, एडिट करने में और फॉर्मेट करने, स्टोर करने और रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इनके लिए एक शब्द क्या हुआ, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में और रिट्रीव और प्रिंट करने में वर्ड प्रोसेसिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, आपको बताना है ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है .doc, बी ऑप्शन में .text, सी ऑप्शन में है .word WRD और डी ऑप्शन में है .fil या फिल।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। .doc मतलब कि वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म DOC डॉक हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेन्यू पर प्रत्येक, फिर खाली जगह है, एक विशेष कार्य करता है। मेन्यू पर प्रत्येक क्या एक विशेष कार्य करता है? ए ऑप्शन में दिया गया है क्लाइंट, बी ऑप्शन में सर्वर, और सी ऑप्शन में नोड, और डी ऑप्शन में कमांड। अब हमें बताना है कि मेन्यू पर प्रत्येक, फिर खाली जगह, एक विशेष कार्य क्या करता है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट, इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कमांड। तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, जब आप किसी को कमांड देंगे तभी तो वो कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। दोस्तों, कुछ लोग जो पढ़ चुके होंगे इन प्रश्नों को या काफ़ी कंप्यूटर की नॉलेज रखते होंगे, उनको ये प्रश्न बहुत हल्के और आसान सरल हो सकता लग रहे हों, और वो इन प्रश्नों को वो फिजूल के प्रश्न हो सकता समझ रहे हो। कई लोग कमेंट भी हो सकता भी करें कि घिसे पिटे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर ये घिसे पिटे क्वेश्चन होते तो प्रीवियस ईयर या परीक्षाओं में क्यों पूछे गए होते, या आने वाली परीक्षाओं में भी लगातार आपको इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि प्रीवियस ईयर है तो वो घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नकार नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग MS वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग अगर जो MS वर्ड चलाते होंगे तो स्टेटमेंट को या कुछ टाइप करते होंगे, उसको जैसे कि मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करने के लिए, इसे कुछ भी लिखा तो उसको अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अंडरलाइन, बी ऑप्शन में यू के नीचे एक लाइन है, सी ऑप्शन में आई, डी ऑप्शन में पी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, MS वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टाइप के अंतर्गत होती है। ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है होम, सी ऑप्शन है इंसर्ट, डी ऑप्शन है रिव्यू। तो इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू। जब हम MS वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते हैं या वर्तनी की जांच करते हैं तो यह जो है किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो रिव्यू। जब रिव्यू करते हैं तो वह उसके अंतर्गत आ जाता है, वह मिस स्पेल्ट या यह सब देख लेता है रिव्यू करने पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। जैसा कि शायद अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया होगा, और यदि ना बताया हो तो आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि कट की शॉर्ट की बताना यहाँ कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या है कट के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको कट करके फिर पेस्ट किया जाता है, पेस्ट करना, यहाँ से कट कर दीजिए, दूसरे वहाँ जाकर दूसरे फाइल में पेस्ट कर दीजिए, तो उसके लिए कट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक होता है कॉपी करके फिर पेस्ट करना, एक होता है कट करके फिर पेस्ट करना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है Ctrl+W, बी ऑप्शन में है Ctrl+Y, सी ऑप्शन में Ctrl+Z, और डी ऑप्शन में Ctrl+X। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+X जो है कट के लिए यह कमांड होता है। ठीक है, शॉर्ट की होती है। Ctrl+X आप करेंगे तो वह फाइल या जो भी चीज़ है वह वहाँ से कट हो जाएगी, और फिर कंट्रोल आप मतलब कि पेस्ट करना है तो आपको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+V से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देख रेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखना है। ए ऑप्शन दिया गया है वेब ऑथरिंग, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, सी ऑप्शन है स्प्रेडशीट, और डी ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, जब आप किसी भी शॉप पर जाते होंगे या किसी भी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपको बिल देता है ना। ठीक है, बिल देता है किसी भी चीज़ खरीदारी करने पर। तो वही है कि वह बिल जो है
उसकी देखरेख या किसी भी अकाउंट की देखरेख वो लोग करते हैं या बिल बनाते हैं, तो उसको किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिए, वह होता है स्प्रेडशीट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, यह होती है स्प्रेडशीट। ये जो डायग्राम दिया, सॉरी ये जो पिक यहाँ पर आपको फोटो दी गई है, यह स्प्रेडशीट की है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? बताना है कि कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है? वह फायरफॉक्स होता है, या एक्सेल, या आउटलुक होता है, या फिर पावर पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों, यह जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्सेल, यह सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग जो है डाटा को स्टोर करने में और उसको व्यवस्थित करने में तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। किसका? एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? ठीक है, तो देखिए, हमने एमएस वर्ड पढ़ा, एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं, फिर पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे। इन चैप्टर से जो है पिछले केवीएस पीआरटी का पेपर आप उठा के देख लीजिए, पिछला 2018 में हुआ था। उसमें देखिए 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के केवल इन्हीं 3 चैप्टर से, 3 टॉपिक से हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ यह जो है एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वह इसमें जो है एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका है पैराग्राफ, यह इसमें मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में फिर खाली जगह है, फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है। तो बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है काउंट IF, बी ऑप्शन में है काउंट, सी ऑप्शन में है सम काउंट और डी ऑप्शन में है काउंट सम। तो इसमें जो सही उत्तर है वह हमें बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि काउंट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं काउंट का उपयोग, COUNT, ठीक है। काउंट का उपयोग फंक्शन का काउंट फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या गिनती करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है? बताना है हमें। स्लाइड एडिट कहलाती है, या स्लाइड व्यू कहलाती है, स्लाइड शो कहलाती है, या फिर स्लाइड व्यू कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि स्लाइड शो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर, डिस्प्ले डिवाइस पर जो इमेजों की एक श्रृंखला या श्रेणी जो दिखाई देती, चैन दिखाई देती है, वह जो है क्या कहलाती है? वह कहलाती है स्लाइड शो, SHOW, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह है, फिर बताना है टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है, क्या है भाई? ए ऑप्शन में एनिमेशन, बी ऑप्शन में फ्लैश, सी ऑप्शन में वाइप और डी ऑप्शन में डिसॉल्व। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एनिमेशन टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल ऑडियो इफेक्ट है, क्या? एनिमेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ का एनिमेशन करते हैं तो वही चीज़ है कंप्यूटर में, मतलब टेक्नोलॉजी ICT में, PPT में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? मैक्सिमम जितने भी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, सबको इस प्रश्न का उत्तर शायद ध्यान हो, याद हो। यदि जिन्हें नहीं पता है इस प्रश्न का उत्तर, वह इस प्रश्न से देख सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि विंट कर्व को क्या कहा जाता है? विंट कर्व को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इंटरनेट जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका होता है इंटर,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटर प्लस नेट, ठीक है, इंटर प्लस नेट मतलब कि इंटरनेट। यह जो पहला वाला इंटर है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यह होता है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल। और दूसरा जो नेट लिखा हुआ है, यह होता है नेटवर्क का संक्षिप्त, नेटवर्क, इसे नेटवर्क बोलते हैं। तो इसको इंटरनेट को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, या इसका पूरा नाम पूछा जाए इंटरनेट का तो वह होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब हम यदि बात करें कि इसे जो है विंटकर्फ ने कब शुरू किया था, तो ध्यान रखिएगा, विंटकर्फ के द्वारा सन 1950 में इसे शुरू किया गया था इंटरनेट को, ठीक है, 1950 में। देखिए इन्हें इसे जैसा कि क्वेश्चन में देखा कि इन्हें विंटकर्फ को क्या कहा जाता है, इसका पिता कहा जाता है इंटरनेट का, ठीक है। दोस्तों इंटरनेट के बारे में एक बिंदु कई बार पूछा गया है कि आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है TCP/IP, बी ऑप्शन में जावा, सी ऑप्शन में PHP, डी ऑप्शन में SMTP। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, TCP या IP। दोस्तों TCP/IP के बारे में जानने से पहले हम यह जानना जरूरी है कि यह कंप्यूटर या इंटरनेट या जो प्रोटोकॉल शब्द है यह क्या होता है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल होता है, देखिए नियमों का एक सेट होता है, सेट समझ रहे होंगे, समुच्चय जिसे बोलते हैं, नियमों का एक ऐसा सेट होता है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है, ठीक है, जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है उसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, नियमों का वह सेट होता है। दोस्तों प्रोटोकॉल भी कई टाइप के होते हैं कंप्यूटर में, या इंटर कनेक्टिंग प्रोटोकॉल कई टाइप के होते हैं ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जैसा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल TCP या IP है। तो पहले जानते हैं TCP का फुल फॉर्म, तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यह जो IP है एक ही बात है, IP जो होता है वह होता है, इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों और जो होते हैं प्रोटोकॉल उसमें मुख्य रूप से एक, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा FTP भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो FTP इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक आपने पढ़ा होगा HTTP, कौन सा, HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से एक होता है TP जिसे टेलनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, एक होता है UP जिसे हम लोग यूजनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो मेन जानने वाला है यह TCP, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP और HTTP के बारे में आप सभी पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किसी भी डोमेन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डोमेन को डोमेन आप पढ़िएगा कि किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं। ए ऑप्शन में है ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं, बी ऑप्शन में कनेक्टिविटी, सी ऑप्शन में सर्वर या डी ऑप्शन में प्रोटोकॉल। क्या दर्शाते हैं, आपको सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोले उसे संगठन के रूप में डोमेन नाम दर्शाते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हो जाती है वह हो जाती है कि यह जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे, मतलब 3 अक्षर जो लास्ट के होते हैं वह किस टाइप से हम समझें। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप एक लिख लीजिए डॉट, पहले डॉट बनाइए, डॉट इसको डॉट मानिएगा, फिर लिख लीजिए INFO, इन्फो हो गया, डॉट इन्फो आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। तो जैसे कि है, अब बताना है कि यह जो डोमेन नेम है इसका फुल फॉर्म क्या होगा या क्या मतलब है इसका। तो ध्यान रखिएगा जो .info है इसका फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या इसे हम लोग हिंदी में सूचना संगठन कहते हैं। चलिए छोड़िए, यह ना समझ में आया हो तो आपको दूसरा उदाहरण हम बताते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे होता है .com, जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं कि www और फिर डैश कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं फिर .com, तो ये .com क्या होता है, .com क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉम मतलब कॉमर्शियल,
या इसे हिंदी में वाणिज्यिक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे तो इसे लिखा होता है www. अदरवाइज कुछ भी लिखा हो फिर .gov या जिसे GOV बोलते हैं, वहाँ क्या होता है गवर्नमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर जो शिक्षा क्षेत्र के किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंप्यूटर डोमेन में जाएंगे तो उसमें डोमेन क्या रहेगा edu, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं EDU। ठीक है, इसी प्रकार से कई रहते हैं, जैसे कि आप लोग कई भी ORG जैसे कि बता दिया, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेट जैसे होता है, तो क्या होता है नेटवर्क रिसोर्स होता है, नेटवर्क संसाधन। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में BCC का संक्षिप्त नाम क्या है, मतलब BCC का बताना है क्या नाम है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है ब्लैक कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन में ब्लू कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन में ब्लाइंड कार्बन कॉपी और डी ऑप्शन में ब्रॉड कार्बन कॉपी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस BCC का यह संक्षिप्त रूप है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो ज़रूर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा यह वीडियो। और यदि आपके लिए ज़रा सा भी ये नॉलेजफुल रहा हो, नई नई बातें आपको सीखने को मिली हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।